बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोपहर के वक्त कैलोला करने से यादाश्त तेज होती है, चेहरे की रौनक में इजाफा होता है। आंखों से पानी बहना नजर कमजोर होने की इब्तदाई अलामत है। गुस्से की हालत में खाना खाने से हाजमा खराब होता है। गुस्ल खाने में पेशाब ना करें वरना ये आदत हाफजा कमजोर होने का सबब बन सकती है। टमाटर के रस में 1 चम्मच बेसन मिलाकर पेस्ट बनाएं, चेहरे पर लगाएं। ये मास्क जिल्द की रंगत को निखारता है, धूप के असरात से बचने में मदद देता है। खाने के फौरी बाद पानी, चाय या कोई भी मशरूब पीने वाला इंसान तेजाबियत का शिकार हो सकता है। काले नमक वाला पानी इस्तेमाल करने वाले इंसान का जिगर सारी जिंदगी खराब नहीं होता। नरगिस का फूल सूंघने से जनून और जुज़ाम से महफूज रहा जा सकता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल चेहरे को तरोताज़ा जवान रखता है, चेहरे की खूबसूरती को बरकरार रखता है। रोज़ योगा करते आप शुगर और मोटापे जैसी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। स्ट्रॉबेरी से दांत साफ करें। स्ट्रॉबेरी के अंदर दांतों को सेहतमंद और सफ़ेद करने वाले कुदरती अज्जा मौजूद हैं। जिंदगी का अपना ही रंग है। दुख वाली रात सोया नहीं जाता, खुशी वाली रात सोने नहीं देती। जामुन के पत्तों का रस पीने से जिंदगी भर मसाने की तकलीफ नहीं होगी। घर की चटाई अस्पताल के बेड से 1000 गुना बेहतर है। रिस्क की तंगी सांस की तंगी से 1000 दर्जे बेहतर है। मछली के इस्तेमाल करने से जिल्द चमकदार रहती है, बाल लंबे और मजबूत होते हैं। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदों से खैर और भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे उसके गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही दे देता है, और जब अपने बंदे से शर का इरादा फरमाता है उसके गुनाह के मामले को मुअख्खर फरमा देता है, हाता कि वो उसके बदले में रोज़े क़यामत उसे पूरा पूरा बदला देगा। नाज़रीन, ज़्यादा गर्म पानी से गुस्ल ना करें, इससे जिस्म कमज़ोर होता है। जिन लोगों का दिल घबराता हो, बेचैनी महसूस हो, वो सेब का इस्तेमाल करें। अगर पट्ठों में दर्द की शिकायत हो तो कच्चे नारियल का ताज़ा पानी पट्ठों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। मैदा कमज़ोर हो तो छिलका इसबगोल 1 कप दूध में पकाकर खा लें। 1 हफ्ते में मैदे की कमज़ोरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जिसमें खुश्की होने की सूरत में सुबह शाम नाक में जैतून या सरसों का तेल लगाएं। चेहरे की झुर्रियां दूर करने के लिए दही में अर्के गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाएं। जैतून का तेल हाथ की छोटी उंगली पर लगाकर आंखों के बाहर की तरफ मालिश करने से आंखों के गिर्द डार्क सर्कल दूर होते हैं, नज़र में इजाफा होता है। नहाने से पहले सरसों के तेल की मालिश करें और फिर नहा लें, आपकी जिल्द नरम और मुलायम रहेगी। सब्जियों और फलों को सेब के सिरके में धोएं और ताजगी बरकरार रखें। शहद और दालचीनी का मुरक्कब तैयार करें, ये खाने से गला खराब नहीं होता और खांसी से महफूज रहेंगे। जिसमें कहीं भी दर्द हो, अदरक की चाय पीने से आराम मिलता है। दही के अंदर नारियल का तेल 1 चम्मच डाल दें, इससे दही जल्दी खट्टा नहीं होगा। नाज़रीन, धनिया और सौंफ पीस कर चुटकी भर फाँक लेने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। जो बंदा पानी ज़्यादा पीता है उसका चेहरा खूबसूरत रहता है। कपड़े नमकीन पानी से धोएं, कपड़े चमक जाएंगे। प्याज का रस बालों पे लगाने से बाल घने और लंबे होते हैं। सूखा धनिया दिल की सेहत के लिए नहायत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से दिल मजबूत रहता है, दिल को ठंडक मिलती है। हल्दी और दूध को मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और दीगर मुफीद खुसूसियात जिल्द के धब्बों को कम करने में मदद देती है। बढ़ा हुआ पेट वजन कम करने का तरीका, नींबू का रस कलवंजी को मिलाकर रात को सोने से पहले खा लें, बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। शहद की मक्खी काट ले तो प्याज को मुतासरा जगह पर लगाएं, सोजन नहीं होगी। रोजाना इसबगोल और दही का इस्तेमाल पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर करता है। फालसे की तासीर ठंडी होती है, मैदे की जलन और खारिश को ख़त्म करता है। खीरे का रस इस्तेमाल करने से मैदा साफ रहता है।
चेहरे पर रौनक नुमाया रहती है। 2 अदद लीमू पानी में उबाल कर पी लेने से जिस्म की थकावट दूर होती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक धनिया का ताज़ा पत्तों के मुकाबले में खुश्क धनिया यानी साबित धनिया ज़्यादा मुफीद है। ये मैदे को कुव्वत बख्शता है, निज़ाम में हाजमा की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, सोजिश में कमी लाता है। मतली और कह की सूरत में इसका इस्तेमाल आराम देता है। नीम के पत्तों का रस पीने से जिंदगी भर आपके पेट में कीड़े नहीं होंगे। अगर सालन पकाते वक्त मिर्ची आंखों में पड़ जाए तो जुबान पर थोड़ा सा नमक रखने से मिर्चों का असर जाता रहेगा। रूए ज़मीन पर अक्सरियत ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ, अजियत, फरेब, धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। नाज़रीन, हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा मछली खाने से 70 साल जैसी जवानी बरकरार रहती है। रात को सोने से पहले गर्म दूध पीने से नींद सुकून की आती है। जो लोग कमज़ोर हैं उन्हें चाहिए वर्जिश करें, इससे भूख बढ़ती है और खाना खा सकते हैं। जो लोग खाने के फौरी बाद सो जाते हैं उनके कान जल्दी बहरे होने का खतरा होता है। अगर नज़र कमज़ोर है, फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं। दिल के मरीजों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और लहसुन का इस्तेमाल करें। जो लोग जवान रहना चाहते हैं हमेशा ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से दूर रहें। ठंडी चीज़ें इंसान को जल्दी बूढ़ा करती हैं। जिस्म की कमज़ोरी ख़त्म करनी है उसके लिए दूध में खजूरें मिलाकर पी लें। दूध में कलवंजी का पाउडर मिलाकर पीने से दमा की बीमारी दूर होती है। हमेशा खुश रहा करें क्योंकि जो हजरात आपको उदास देखना चाहते हैं ये उनके लिए बेहतरीन इंतकाम है। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए केला खाया करें। मछली का तेल इस्तेमाल करने से नज़र तेज होती है। जापानी फल खाने से मैदा तंदुरुस्त रहता है। जो बंदा खीरा ज़्यादा खाता है उसको कभी सांस की बीमारी नहीं होती। सागोदाना कैल्शियम से भरपूर है, इसलिए सागोदाने का इस्तेमाल जोड़ों, हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है। जिन लोगों के दांत में कीड़ा लग गया है वो भी सागोदाने को ज़रूर इस्तेमाल करें। बुजुर्ग अफराद को सागोदाने का इस्तेमाल लाज़मी करवाएं। हामला ख़वातीन को मतवाज़न मिकदार में सागोदाना इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। अजवाइन के बीजों में कैल्शियम ब्लॉक्स की खसूसियात पाई जाती हैं जो कैल्शियम को खून में शामिल होने से रोककर खून की शरियानों को आराम पहुंचाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सागोदाने का इस्तेमाल जोड़ों, पट्ठों और दर्दों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। सागोदाना पेट के लिए हल्का होता है, इसलिए जिन लोगों के पेट में अक्सर दर्द रहता हो वो लोग दोपहर को सागोदाने का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है वो लोग भी सागोदाने की खीर का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह पुरानी से पुरानी कब्ज़ दूर होगी। सागोदाने का इस्तेमाल असाब को मजबूत करता है और दिमाग को ताकत देता है। सागोदाने का रोज़ाना इस्तेमाल आपकी याददाश्त को बढ़ाने और आपकी आंखों के लिए फ़ायदेमंद है। जिन लोगों की आंखें पलटते वक्त या मोबाइल देखते वक्त घबराती हैं वो लोग सागोदाने का इस्तेमाल करें। सागोदाने का इस्तेमाल असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी को दूर करता है। सागोदाने की खीर बनाने का तरीका आपको सागोदाने की खीर बनाने का तरीका बताते हैं। सागोदाने की खीर तैयार करने के लिए जो चीज़ें दरकार है वो है 50 ग्राम सागोदाना अच्छी तरह धो लें, 1 घंटे के लिए भिगो दें और 1 लीटर दूध लेना है। 1 लीटर दूध में 50 ग्राम सागोदाना डालें। चाहे तो आप दूध को थोड़ा सा गर्म करके भी सागोदाने को शामिल कर सकते हैं। चाहे तो आप सागोदाना शामिल करके नीचे आग जला सकते हैं। सागोदाने की खीर का तरीका बिल्कुल वैसा है जिस तरह आप चावलों की खीर तैयार करते हैं, सिर्फ इतना फ़र्क है उसमें हमने चावलों की जगह सागोदाना इस्तेमाल करना है। अगर आपको शुगर है तो आप सागोदाने की खीर हरगिज़ भी चीनी को शामिल ना करें। सागोदाने की खीर पकते वक्त पहले पतली होती है फिर गाढ़ी। इसमें आप खुश्क मेवाजात भी शामिल कर सकते हैं और इससे जायका बेहतरीन रहेगा। सागोदाने को इस्तेमाल करने के लिए सागोदाने के दिन में 2 हिस्से कर लीजिए। एक खीर को अगर एक साथ खाना चाहें खा सकते हैं।
اس میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ ساگودانے کی کھیر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ 100 گرام ساگودانہ بنا کھیر کے بھی روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے والی چند چیزیں: کھیرا، لیموں، اجوائن اور مولی۔ ناظرین، چنے کا سالن کھا کر پانی پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھجور اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھا انسان بھی جوان رہتا ہے۔ کھجور کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ، پاؤں یا ناخنوں پر میل جم جائے، تازہ لیموں کے چھلکے لے کر کچھ دیر مسل دیں۔ نیم گرم دودھ پینے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہوتی ہے۔ شام کے وقت پیاز نہ کھایا کریں، اس سے بواسیر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جس کا پیٹ باہر نکل چکا ہے وہ لہسن کا تیل اور اونٹ کی چربی کا تیل اپنے انگوٹھوں پر لگائے یا اپنی ناف پر لگائے، دونوں میں چربی غائب ہو جائے گی۔ دودھ میں کیلے کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ گائے کا دودھ پینے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آتی ہے، ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط ہوتی ہیں۔ لہسن کا تاثیر گرم ہے، اس لیے کھانوں میں اس کا استعمال سے خون پتلا ہوتا ہے، خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کھانے میں ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ ادرک میں موجود خصوصیات بدن کی ہر قسم کے درد کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ دہی اور انڈے کو ملا کر بالوں میں 30 منٹ لگانے سے بال خوبصورت اور گھنے ہو جائیں گے۔ 30 منٹ کے بعد بالوں کو دھو لیں، اس سے بال آپ کے بہت خوبصورت اور چمکدار ہوں گے۔ چاول ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو بدہضمی اور قبض جیسے مسائل ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں وہ چاولوں کو کچھ دن بھگو کر رکھیں۔ ہر وقت جسم اور ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو رات سونے سے پہلے زیتون کے تیل سے پاؤں کے تلووں کی مالش کریں۔ 18 سال کی جوانی چاہتے ہو تو سونف میں مصری اور بھنے چنے ڈال کر رات سوتے وقت کھانے سے جوانی برقرار رہے گی اور نظر میں تیزی ہوگی۔